नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर काफ़ी जो है वो स्थिति देखी जा रही है और ये स्थिति परेशानियों वाली है। दरअसल अभ्यर्थी जो हैं वो अब परेशानी के सबब में डूबते नज़र आ रहे हैं। कई लोग अब सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। दरअसल मसला ये है कि पहले जो नियमावली निकली शिक्षक बहाली प्रक्रिया की, उसमें कई अभ्यर्थी जो हैं वो कुछ नाराज़ थे, कुछ संतुष्ट थे और भर्ती प्रक्रिया जो है यानी यूँ कहें कि अप्लाई जो की जा रही थी वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीता, सरकार के तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के भी सम्मिलित होने की सहमति दी जाती है। लेकिन इसका खामियाजा यहाँ के जो लोकल अभ्यर्थी हैं उस पर क्या पड़ने वाला है, इसका असर कैसा पड़ेगा, शायद सरकार सोच नहीं पाई। चलिए, हम हर जगह जा रहे हैं, हर लोगों से बात कर रहे हैं। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में ये जो नियमावली है जो खेल के बीच में निर्धारित की गई है, क्या वो सही है। देखिए, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री का जो ये निर्णय है शिक्षक अभ्यर्थियों के संदर्भ में फिर से संशोधन बड़ा ही आश्चर्यजनक है। लगातार 5 वर्षों से इन अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, बार बार नियम में परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन बहाली के आसार नहीं दिख रहे हैं। अभी भी सरकार ने जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और उसके लिए आवेदन पड़ रहे थे, उस बीच में राज्य सरकार ने संशोधन कर यह कर दिया कि स्थानीय नीति को समाप्त करते हैं, बाहर के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे, जो बड़ा ही दुखद है। क्योंकि बिहार में नौकरी का काफ़ी अभाव है, काफ़ी लोग बेरोजगार हैं और एक साजिश के तहत जानबूझकर मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को, इस परीक्षा को बीपीएससी के अंदर डाल दिया ताकि ये क्लाउज जोड़ने में उनको सुविधा हो। और ये तब हुआ जब एक विपक्षी दलों का बैठक करते हैं पटना में और इन्हें याद आता है कि हमारा चेहरा पूरे देश में चमकना चाहिए। हमें लगता है उसी को ध्यान में रख के इन्होंने किया है कि हमारी चर्चा होगी पूरे देश में, लोग जानेंगे कि हम सबका ख्याल रखते हैं, कम से कम उम्मीदवार बन जाए प्रधानमंत्री का, इनका यही सपना है। लेकिन बिहार के बच्चे इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्योंकि लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, 4 परीक्षा दे के बैठे हैं। उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। या तो सरकार के पास पैसे नहीं है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है कि परीक्षा टलता जाए। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने जो बातें कह दी है वो और ही आश्चर्यजनक है। मुख्यमंत्री को बेनकाब करता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया है अपने शासनकाल में। शिक्षा विभाग लगातार जदयू के पास रहे हैं और इसलिए शिक्षा व्यवस्था ऐसी चौपट है कि यहाँ अभ्यर्थी इंग्लिश और मैथ और केमिस्ट्री के नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण उनको इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ी, बाहर के लोगों को बुलाना पड़ा। चलिए सर, एक बात आपने कही है कि पिछले 5 वर्षों से ये स्थिति बनी हुई है। शिक्षक अभ्यर्थी कभी 7वें चरण, कभी 6ठे चरण, इस तरह से परेशान है। 5 वर्षों में आप भी सरकार में थे, आपके तरफ से क्या क्या पहल किए गए थे? देखिए, आपको याद दिला दें कि हमारे पार्टी के नेता इन बातों को हमेशा उठाते थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन संजय जायसवाल जी हो, सुशील मोदी जी हो, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी हो। मुख्यमंत्री पर हमने हमेशा दबाव बनाया कि देखिए भाई, इनको केवल संघर्ष कराना सड़कों पर उचित नहीं है, इनका रिजल्ट करके इनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं और शिक्षा विभाग ही उनके जिम्मे था, उनकी पार्टी के जिम्मे था, उनके प्रिय लोग शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जानबूझकर कोई न कोई इसी तरह का कोई व्यवधान डाला जिसके कारण आज तक बहाली नहीं हो पाई और अंततः हमारे दबाव के कारण हमारा साथ छोड़कर वो चले गए। एक बात और सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अपने ही राज्य में जो शिक्षा पद्धति है, या यूं कहें कि जो हमारे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनमें प्रतिभा की कमी है, इसी वजह से ये ऊहापोह की स्थिति होती है, हमेशा ये लोग सड़कों पर रहते हैं। ये बात तो आज 5 साल के बाद बोल रहे हैं ना, 1 वर्ष से ऊपर से हैं चंद्रशेखर जी। पहले भी बात बोल सकते थे कि हमें शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जब इन्होंने दूसरे राज्यों के बच्चों के लिए प्रावधान किया, तब इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगर कोई प्रदेश का शिक्षा मंत्री अगर कर रहा है
तो व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहा है, जो लगातार 17-18 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके जिम्मे विभाग रहा हो, वो कह रहा हो शिक्षा मंत्री कि पूरी तरह से बदहाल है शिक्षा व्यवस्था, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? चंद्रशेखर जी ने स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री होते हुए मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है और मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को इसका जवाब देना होगा। बिल्कुल जवाब देना तो चाहिए ही, लेकिन अब आखिर में एक सवाल और है, आप लोगों के तरफ से इन अभ्यर्थियों के लिए कौन से पहल किए जा रहे हैं? देखिए, हम इनके सपोर्ट में हमेशा रहे हैं। जब सरकार में थे तब भी हम लोग इनके पक्ष में आवाज़ उठाते थे, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, उन्होंने इस तरह का पहल नहीं किया, इसको किसी बहाने टाल मटोल करने का काम किया और वही परिणति आज भी हो रही है। चंद्रशेखर जी ने एक बार पहले भी बयान दिया था कि हमने सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, अब बहाली के लिस्ट निकलने वाला है, सबको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, वो जुलाई में। हाँ, लेकिन डांट पड़ा, वो फिर बैक हो गए और फिर से कहा गया कि नहीं गलत बयान दे दिया था इन्होंने। समझिए, शिक्षा मंत्री के बयान को गलत ठहराया गया और मुख्यमंत्री ने फिर से उसको नए रास्ते पर ले जाने का काम किया। तो ये स्थिति पैदा हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारे साथ विनोद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनकी नीति जो है, यानी राज्य के मुखिया जो हैं नीतीश कुमार जी, इनकी नीति ही विचारणीय है। निश्चित तौर पर इन अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह की उहापोह की स्थिति है, ये दर्शाती है कि आने वाले समय में इनका भविष्य कहाँ जाएगा। एक बात और इन्होंने कहा कि अगर चुनाव को देखते हुए अगर जिस तरह का माहौल बन रहा है कि भाई नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ये सारे देश को दिखाने के लिए इस तरह के जो कर्तव्य हैं वो निभा रहे हैं, ताकि पूरे देश में ये संदेश जाए कि सिर्फ हम अपने ही राज्य के हितों को आगे नहीं रखते हैं, बल्कि संपूर्ण देश के हितों की रक्षा करते हैं, उसकी चिंतन करते हैं। हो सकता है ऐसा भी संभव हो, लेकिन अब स्थिति जो बदल गई है, खेल के बीच में ही जो नियम में बदलाव हुआ है, जो परिवर्तन हुए हैं, इसका असर इन अभ्यर्थियों के ऊपर कैसे पड़ेगा हम देखते हैं, और क्या कुछ बदलाव होता है इसका भी हम इंतज़ार करेंगे। चलिए, आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।